कौन बुक्स पढ़ता है यार, मेरे को सब कुछ आता है। मुझे अभी भी याद है जब भी मैं ऑफिस में जाता था, अंदर स्टेशन पे अब एक जो स्टॉक एक प्लेटफॉर्म है, मेरा भी शायद 2 वीक में मेरा भी जो स्टॉक रिलीज़ होगा, तो मुझे भी जो स्टॉक में इन्वाइट किया गया था। अब सोचो एक बंदे को बात करने नहीं आता था, अब मुझे स्पीकिंग के एंगेजमेंट आते, डर लगता था दोस्तों के साथ बात करने आ रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूँगा। वो जर्नी चलती गई, बट लेकिन उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ मेरी लाइफ में। फिर मैंने बैक टू बैक मेरे 7 इंटरव्यूज में फेल हो गया। जहाँ पे भी आपको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली, जाओ बात करो। आई एम इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली परफेक्ट। और मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा। In today's video, I'm going to teach you 10 steps to improve your communication skill. आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। आप जो भी ये 10 स्टेप है मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और इससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। Again, I am not telling you कि I am perfect in communication skill, but yes, I am work in progress. Hi, my name is Amol Karare. I am author of the best-selling book, The Magic of Failure, and founder of Morning Ritual Miracle, which is also known as MRM. Now, before I brief you कैसे क्या 10 स्टेप है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल कुछ खास नहीं थी, मेरी इंग्लिश भी कुछ खास नहीं थी। मैं 5th स्टैंडर्ड तक एक नॉर्मल BMC स्कूल में पढ़ा था। फिर 5th स्टैंडर्ड में मेरे डैड ने सोचा कि नहीं बेटा कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए। मेरे डैड ने काफ़ी मेहनत की, सुबह जाते थे, लाइन लगाते थे फॉर्म के लिए, और मुझे हॉली क्रॉस हाई स्कूल में एडमिशन मिला, जो कि कुर्ला में एक नॉर्मल स्कूल है, अच्छा स्कूल है। बट मैंने रियलाइज़ किया कि जब वैसे ही मैंने 5th स्टैंडर्ड में वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों का इंग्लिश अच्छा था और मैं हमेशा कंपेयर करता था, यार मेरे स्कूल की में तो मेरे को लगता था मेरा इंग्लिश अच्छा है, बट इधर तो काफ़ी इंग्लिश अच्छा बोल रहे हैं, और मैं डर जाता था। टीचर्स के भी इंग्लिश अच्छे थे, काफ़ी टीचर जो थे हमारे स्कूल में क्रिश्चियंस थे, उनका इंग्लिश तो बहुत पावरफुल था। और मैं सोचता था यार यहाँ पे मैं कैसे टिकूँगा, इंग्लिश तो आ रहा नहीं है बराबर। हमेशा मैं कंपेयर करता था और मुझे बहुत डर लगने लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये। और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं बहुत कम इंग्लिश में बात करता था, डर लगता था दोस्तों के साथ बात करने आ रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूँगा। वो जर्नी चलती गई, बट लेकिन उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ मेरी लाइफ में। मैं बोलने के टाइम थोड़ा सा डरने लगा, मैं कभी बोलता नहीं था ग्रुप में, तो वो इम्पैक्ट मेरे एजुकेशन में भी हुआ। मतलब मैं काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर ऑब्वियसली देन आई फेल्ड इन 12th। फिर ग्रेजुएशन भी एक फेलियर आया। जब कॉलेज में गया तो तभी भी इंग्लिश बोलने को डर लगता था, और वो डर से मेरे इतना डर हो गया कि वो मेरी बिलीफ बन गई कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए, और इंटरव्यूज़ में भी ना मैं डरता था कि यार कैसे इंटरव्यू क्लियर करूँगा, तो वो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। फिर मैंने बैक टू बैक मेरे 7 इंटरव्यूज़ में फेल हो गया, बिकॉज सब लोग ने मुझे जज किया मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे। ऑब्वियसली मैं 12th ग्रेजुएशन में फेल भी था, तो वो मार्कशीट देखते थे, फिर उनको वो बोलते थे अमोल आप फेल भी हो 12th में ग्रेजुएशन और आपको इंग्लिश भी नहीं आ रहा है बोलने, आपके लिए कोई जॉब नहीं है। मुझे अभी भी याद है मेरा पहला जॉब मुझे एंड्रोमेडा में लगा था, कस्टमर सर्विस, और उसमें हमको 501 का रिचार्ज भेजना होता था, वो भी मैं हिंदी में ही भेजता था। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ यार, कैसे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करूँ। तो किसी ने मुझे बोला अमोल कॉल सेंटर में जाओ, कॉल सेंटर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। तो मैंने बोला यार कॉल सेंटर में नहीं, इंटरनेशनल BPO में जाओ, बट वो इंटरनेशनल BPO क्लियर करने के लिए भी मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, करेक्ट। तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया और लकीली मुझे सदरलैंड में जॉब मिल गई। ग्रेवियर्ड शिफ्ट था, काफ़ी खतरनाक शिफ्ट होता है वो, जिसमें आप लाइक सुबह सोते हो और रात भर काम करते हो 1:30-2 बजे तक। तो मैंने वहाँ पे काम किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, बट फिर भी मैं नहीं खुल पा रहा था, बिकॉज वो डर बचपन से बेटा था कि मेरी इंग्लिश कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा किया BPO में काम, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलते गया, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव होते गया, बट फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर क्या हुआ, एक 2016 में मुझे अभी भी याद है कि मैं ईमेल लिख रहा था, और ईमेल लिखा था मेरे बॉस को, कुछ था जो मुझे भेजना था, वो ईमेल था, और मेरे आसपास अराउंड कुछ 30-40 लोग एम्प्लॉयज़ थे। और वो बॉस ने मेरा ईमेल पढ़ा, उन्होंने मुझे बुलाया और सबके सामने मुझे एक बोला कि अमोल आपकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, आपको लिखने नहीं आता है, आपको ईमेल लिखने नहीं आता है, उन्होंने मुझे चिल्लाया और मुझे बहुत बुरा लगा।
फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ भी हो मेरे को मेरा इंग्लिश इंप्रूव करना है। फिर धीरे धीरे मैंने ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और ये जो भी स्टेप्स है मैंने कुछ मेरे मेंटर्स ने बताई है, कुछ मैंने बुक से पढ़ी, और ये मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो ये जो 10 स्टेप है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप परफेक्ट बनोगे, और हमेशा याद रखना एक जर्नी है, जो भी आपको इंप्रूव करना है ना, आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है। तो ये जो भी मैं स्टेप बताऊंगा ना, वो आपको एक स्मॉल स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 स्टेप्स व्हिच चेंज माय लाइफ। पहला स्टेप, डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट। हम क्या करते हैं, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे इंग्लिश में परफेक्ट बनना है, मुझे इसमें परफेक्ट बनना है, मुझे उसमें परफेक्ट बनना है। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट। और मैं हमेशा सबको एक बात बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को, आई एम इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली परफेक्ट। हर दिन सुबह ये स्टेटमेंट आईने के सामने खड़े रहिए और बोलिए, आई एम इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली परफेक्ट। इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट। आप भगवान नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बी ट्राई टू बी ह्यूमन, डोंट ट्राई टू बिकम गॉड। सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही क्रिएटर है, दैट्स इट। हम क्यों परफेक्ट बनना चाहते हैं पता है? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम भगवान बने, मुझे लोग प्रेज करें। नहीं, मैं कितने मिस्टेक्स करता हूँ, अब भी मेरा वीडियोस में देखोगे तो मैं काफ़ी मिस्टेक्स करता हूँ। ग्रामेटिकल एरर्स होता है, कभी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अभी जो मेरा वीडियोग्राफर उन्होंने मुझे बोला, सर आराम से लीजिए, सांस पे फोकस कीजिए। तो इट्स ओके, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट इवॉल्वमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग। ओके, सो डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्टनेस। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे 2018 के, आप लिटरली मुझ पर हंसोगे। मुझे आप जाइए 2018 के मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसपे मैंने सेवर्स पे बात की, मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूँ मेरा लाइफ। मैं कंपेयर करता हूँ कि मैं 2018 में कैसे था, मैं फर्स्ट वीडियो में कैसे था, और अभी मैं कैसे इवॉल्व हुआ। डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट, बी वल्नरेबल, बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक विथ योर सेल्फ। मैं यूट्यूब वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को किसी के साथ कम्पीट करना है। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मेरे को लोगों को हेल्प करना है, मेरे को लोगों को मेरा स्टोरी शेयर करना है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मेरे लाइफ में फेलियर से जा चुका हूँ, जो मैंने मिस्टेक किए, मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी मिस्टेक करें। सो फर्स्ट, डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑन टॉपिक व्हिच यू लव। बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके ऊपर पढ़िए। अगर आपको लगता है आपको गेमिंग अच्छा लगता है, आपको गेमिंग के ऊपर बुक पढ़ना है तो गेमिंग के ऊपर पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है मुझे हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बुक पढ़ना है तो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर पढ़िए। जो आपका मनपसंद टॉपिक है उससे आप स्टार्ट कीजिए आपका बुक पढ़ना। बिकॉज ट्रस्ट मी, बुक पढ़ने से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई। मैं हमेशा सोचता था कौन बुक्स पढ़ता है यार, मेरे को सब कुछ आता है। मुझे अभी भी याद है, जब भी मैं ऑफिस में जाता था, अंदर स्टेशन पे एक बुक स्टॉल था, वो काफ़ी सारे बुक रखता था और काफ़ी वहाँ पे रश होती थी। मैं मेरे दोस्त को बोलता था क्या पागल लोग हैं, क्यों 100-150 रुपये का बुक खरीदेगा, जाके एंजॉय। मैं तो सोचता था कि यार बर्गर खाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, बुक पढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ है। बट मैं गलत था। जिस दिन मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरा कम्युनिकेशन स्किल हमेशा इफेक्टिव होते गया। मुझे समझ में आ गया कि कब क्या बोलना है, कब क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, कब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है, कब कॉमा यूज़ करना है। मैं हमेशा इमर्स हो गया। मुझे भी बुक पढ़ने की आदत नहीं थी, ट्रस्ट मी। जब भी मैं बुक पढ़ता था मैं सो जाता था। बट मैं धीरे धीरे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, और अब मैं महीने में आराम से 2-3 बुक पढ़ लेता हूँ। अगर आप मेरे बुक शेल्फ देखोगे तो ये मैंने क्या शो के लिए नहीं रखा है। इतने सारे बुक्स, इतने बुक्स मैंने पढ़ी है बिकॉज बुक से मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो सेकंड स्टेप था स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑन द टॉपिक व्हिच यू लव। थर्ड, हैव ए सेल्फ टॉक बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने रहिए और बात कीजिए। आपको वो मूवी याद है डॉन, अमिताभ बच्चन खुद से बात करते हैं। डॉन ही था ना, मुझे ना याद नहीं आ रहा है, बट शायद वो डॉन ही होगा। जब अमिताभ बच्चन खुद से बात करते हैं, उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। खुद से बात कीजिए। मैं तो खुद से बात करता हूँ हर सुबह, मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, मैं बोलता हूँ कि माई कम्युनिकेशन स्किल इज गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। मैं हमेशा इंप्रूव हो रहा हूँ। खुद से बात की, जितना आप खुद से बात करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। अब क्या करो, समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर बुक का पढ़ा, ठीक है, वो एक चैप्टर ना आप मिरर के सामने कीजिए और जो भी आपने सीखा है वो रिपीट कीजिए, हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, हैंड मूवमेंट। और जब आप खुद से बात करोगे ना तो मजा आएगा। और मैं आपको टिप दूं, खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हैव ए सेल्फ टॉक मतलब एक अपना वीडियो लीजिए, उसको फ्रंट मोड में कीजिए और बात कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। फिर आप देखोगे आप किधर अच्छा कर रहे हो, किधर अच्छा नहीं कर रहे हो। तो हैव ए सेल्फ टॉक बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। फोर्थ टिप, लुक आउट फॉर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी। जहां पे भी आपको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली, जाओ बात करो।
आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की, मैं स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बोलता था मेरे को 1 घंटे का स्लॉट दीजिए, आपके स्टूडेंट से मुझे बात करना है। कौन से टॉपिक पे? मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में, बिकॉज वो टॉपिक मेरा मनपसंद टॉपिक था। सेल्फ डेवलपमेंट मेरा मनपसंद टॉपिक था। तो मैं उनको बोलता था मुझे 1 घंटे का स्लॉट दीजिए, मैं आपके स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2018-19 में कम से कम 100 फ्री सेशंस किए जस्ट टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। आप इतना मेरे को आप सोचते रहोगे कि यार हम लोग अपने कैमरे में कॉन्फिडेंस कैसे हो, बिकॉज मुझे पता है मैंने कितने प्रैक्टिस किए है। मैं आपको एक हिस्सा बताता हूँ। जब मुझे फर्स्ट सेशन मिला एक स्कूल में, लिटरली मैं स्वेट कर रहा था, मुझे पसीना से पूरा लथपथ था, मुझे डर लग रहा था। बट वो डर को मैंने धीरे धीरे निकाला। डर को कैसे निकालना है? इंजॉय कीजिए फियर को, फिर के साथ डांस कीजिए। जब आप वो डर को फेस करना स्टार्ट करोगे ना, तब वो डर रिमूव हो जाएगा। फिर मैंने 1 सेशन, फिर 2, फिर उसके बाद स्कूल के बाद मैंने कॉलेजेस में अप्रोच करना स्टार्ट किए, जूनियर कॉलेजेस में। फिर मैंने MBA कॉलेज में स्टार्ट किया अप्रोच करना। सबसे पहले कॉलेज में जो मेरा BSc का था, गुरु नानक कॉलेज, मैंने वहाँ पे मेरे टीचर को मिला और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, मेरे को अपने स्टूडेंट के साथ बात करना है, और उन्होंने मुझे चांस दिया। फिर MBA कॉलेजेस, फिर मैं छोटे छोटे कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेने लगा फ्री में, कुछ पैसे नहीं चार्ज करता था, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस पे मुझे काम करना था, मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना था। तो जितना भी आपको हो सके स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कीजिए। क्लासेस, कोई भी ट्यूशंस होगा आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में, उनको बोलो मुझे आधे घंटे आपके स्टूडेंट से बात करना है, कोई भी टॉपिक पे जो आपको मन पसंद है, वैसे आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। ये था 4th टिप। 5th, वॉच TEDx टॉक, वॉच जोश टॉक। अब जोश टॉक एक प्लेटफॉर्म है, मेरा भी शायद 2 वीक में मेरा भी जोश टॉक रिलीज होगा, तो मुझे भी जोश टॉक में इन्वाइट किया गया था। अब सोचो, एक बंदे को बात करने नहीं आता था, अब मुझे एक स्पीकिंग के एंगेजमेंट आते। तो ये मैं जोश टॉक पहले से सुनता था, मैं TEDx टॉक सुनता था। TEDx टॉक आप जाइए गूगल में, यूट्यूब में डालिए TEDx टॉक, कितने सारे स्पीकर इंग्लिश में बात करते, 17-18 मिनट्स के वीडियो होते हैं। उनको देखिए कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, कैसे इमोशन के साथ क्रिएट कर रहे हैं, कब स्टोरी बोल रहे हैं, कब लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और सिर्फ देखिए मत, अगर आपको कोई TEDx टॉक अच्छा लग रहा है तो आप आपके खुद के फॉर्मेट में उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो वॉच TEDx टॉक। फिर लिसन टू पॉडकास्ट। हम एक इतने अच्छी दुनिया में है, टेक्नोलॉजी है कि आप अगर आपको वीडियोस अच्छा नहीं देखने लगता तो पॉडकास्ट सुनिए। स्पॉटिफाई करके है, कितने सारे अलग अलग लोग पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, माइंडसेट के ऊपर है, इंग्लिश कॉम स्किल्स के ऊपर है। वो पॉडकास्ट को सुनिए, बिकॉज आप जितना सुनोगे ना उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। सो लिसन टू पॉडकास्ट। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट गो फॉर 60 डेज वीडियो चैलेंज। आपने आपको कमिट कीजिए कि नेक्स्ट 60 डेज तक मैं हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियोग्राफर की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल आपका मोबाइल लीजिए, मोबाइल से आप आराम से वीडियो निकाल, सेल्फी स्टिक लीजिए या तो हाथ में रखिए। आज तो सेल्फी का ज़माना है, आप फोटोज लेते हो तो वीडियोस भी शूट करो ना, 10 सेकंड के, 30 सेकंड के रील्स बना दो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स। यू नेवर नो, एक वीडियो आपका फेमस हो जाएगा और आपको आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, नो लाइक 60 डेज। आज आप, मैं एक कमिट कर चुका हूँ, मेरा जो वीडियोग्राफर है, कि मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा। मैं कमिट कीजिए, कोई फ्रेंड के साथ ये चैलेंज लगाइए कि जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। बिकॉज मुझे मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, मुझे मेरे कॉन्फिडेंस पे काम करना है। 60 डेज, आई प्रॉमिस यू, अगर आप कंटिन्यू 60 डेज वीडियो बनाओगे ना, तो 3rd मंथ में आप बोलोगे वाओ ये मज़ा आ गया। या तो फेसबुक लाइव कीजिए, फेसबुक में लाइव का ऑप्शन है, फेसबुक लाइव ओपन कीजिए, जो आता है बात कीजिए। लोग आपको कमेंट नहीं करेंगे, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं है। इनिशियली मेरे वीडियोस पे कोई नहीं लाइक करता था, इनिशियली मेरे वीडियो पे कोई कमेंट्स नहीं करता था। इट्स ओके, हम उनके लिए नहीं कर रहे। स्टॉप थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, उससे आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको सब कुछ अपने लिए करना है। जितना आप अपने आप पे करोगे प्रैक्टिस, जितना आप अपने आप पे काम करोगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। सो गो फॉर 60 डेज वीडियो चैलेंज। अगर आप रेडी हो मेरा चैलेंज लेने के लिए, अगर आपने मुझे अगर जो भी चैलेंज के लिए रेडी है, मैं आपको मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। अगर आप रेडी हो चैलेंज के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम रेडी, ठीक है। शेयर मी योर नंबर, आई प्रॉमिस यू 60 डेज तक आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा आफ्टर 60 डेज। और वो ऐसा गिफ्ट होगा कि आप बोलोगे यार मज़ा आ गया। तो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज अगर आपको एक्सपर्ट होना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस पे काम करना है, तो वीडियो इज मस्ट। कितने लोग वीडियोस में ही सेल करते, वीडियो इज एवरीथिंग। आप सोच लो आप में कितने लोगों से जुड़ पा रहा हो बिकॉज वीडियोस की वजह से।
तो गो फॉर 60 डेज वीडियो चैलेंज। नेक्स्ट, मॉडल द टॉप स्पीकर। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कॉपी, डोंट कॉपी एनीवन, सबका स्टाइल अलग अलग है, बट उनको मॉडल करो कि कैसे बात करते हैं। जैसे कि मैं कोई इसको मॉडल करता हूँ, मैं अंकुर वारिक हूँ, उनको मॉडल करता हूँ, प्रवीण वडालकर उनको मॉडल करता हूँ, मैं मॉडल करता हूँ, मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे स्पीक कर रहे हैं, कैसे इंगेज कर रहे हैं, तो आपको मॉडल करना है उनको। हाँ, बट अगर आप कॉपी करने जाओगे तो आप अपना ऑथेंटिसिटी लूज करोगे। मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, मैं मॉडल करूंगा। हाँ यार, ये ऐसा कर रहा है तो मेरे को ऐसा करना है। तो मॉडल द टॉप स्पीकर। जो भी ग्रेट स्पीकर्स है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपको अच्छी लर्निंग से उनसे लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, 9th वन, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। दिल से बात कीजिए, दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट। हम क्या करते हैं, जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं हम दिमाग यूज करते हैं। अरे ये बोलूँ क्या नहीं, वो बोलूँ क्या नहीं, अरे ये हंसेगा और ये रोएगा, मैं बोलूँ क्या, मैं 12th में फेल हूँ, मैं ग्रेजुएशन में फेल हूँ। बिंदास, जो भी वो दिल से आना चाहिए, बिकॉज जब हम दिल से बात करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। डू यू एग्री विथ मी? सोचो अब कितने सारे स्पीकर्स है, आप अगर कोई भाषण देता है, कोई सिर्फ लेक्चर देता है, बोलते हैं क्या पका रहा है ये, ठीक है, बिकॉज है ही नहीं, आप वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए, आप किसी का, आपने इतने सारे कभी आप कहीं गए होंगे, एक स्पीकर से कोई भी स्पीकर होगा, उससे आपने कोई सेमिनार लिया होगा, कोई प्रेजेंटेशन लिया होगा, कोई स्पीकर से आप कनेक्ट करते हो, बिकॉज क्यों, वो स्टोरीज बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं। तो ऑलवेज स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। और 10th पॉइंट, इफ नर्वस थिंक अबाउट सर्विस। जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैं लोगों का लाइफ चेंज करना है मुझे, मैं सर्विस के बारे में सोचता हूँ। और जब वो सर्विस का दिमाग आता है ना ख्याल, तो मैं बोलता नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे वीडियो से एक जन की भी लाइफ चेंज हो गई ना, मेरा जॉब डन है यूनिवर्स में, आई एम ब्लेस्ड। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे वीडियोस में 50 लाइक आने चाहिए, 100 लाइक आने चाहिए, मेरे बिलियनियर सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो ग्रेजुअली होगा। ट्रस्ट मी गाइस, 0 सब्सक्राइबर से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अब आई थिंक वी आर ऑन 2900 के करीब है, और मैंने कमिट किया कि ये साल मुझे कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर्स लाने। मैं कमिट किया है, बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को करने ही 50,000, वो तो मेरा गोल है, बट जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और वो 50,000 सब्सक्राइबर पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कितने लोगों की लाइफ चेंज होगी मेरी एक वीडियो से। इफ नर्वस थिंक अबाउट सर्विस। और मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा, विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, एक इमेजेस फॉर्म करो कि आप एक टेडेक्स टॉक हो, एक स्पीकर बन गए हो, आपके सामने 100-150 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, आप एनर्जी से बात कर रहे हो। विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जोश टॉक जब मेरा हुआ, 2 साल से मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मुझे जोश टॉक ऑफर है, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, मैं ये सब इस साल टेडेक्स टॉक भी पूरा कोशिश करूंगा कि मुझे मिले, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसको विजुअलाइज करता हूँ, ऑलरेडी मैं एफर्मेशंस बोलते रहता हूँ मेरे माइंड में, एंड आई एम गोइंग टू गो टू TEDx। मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ। तो विजुअलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप ये 10 + 1 बोनस टिप अगर आप इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, गारंटी बोलता हूँ आपको कोई नहीं रोकेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल लाइक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जस्ट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। तो लेट मी रिकैप, फटाक से मैं आपको रिकैप करता हूँ ये क्या है 10+1 बोनस। पहले मैंने आपको बोला डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट, okay, don't try to become perfect. Second, start reading books on the topic which you love. बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो टॉपिक पे आपको अच्छा बुक्स मन लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीडियोग्राफी अच्छा लगता है तो वीडियोग्राफी पे बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थर्ड, हैव ए स्मॉल सेल्फ टॉक बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए। फोर्थ, लुक आउट फॉर द स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, वॉच TEDx टॉक, जोश टॉक। सिक्स्थ, लिसन टू पॉडकास्ट। सेवेंथ, गो फॉर 60 days वीडियो चैलेंज और डू फेसबुक लाइव फॉर 60 days। एथ, मॉडल द टॉप स्पीकर्स। नाइन्थ, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। 10th, if nervous, think about service. और जो लास्ट बोनस टिप था, start visualizing, start imagining. I hope you have loved the video. If you have liked the video, do subscribe to my channel. Thank you. See you in my next video.